राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रो अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी को, मेरे व्यूवर्स को, सब्सक्राइबर्स को इस दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वर्ष माता माँ लक्ष्मी आपकी सभी इच्छित मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको दीपावली पे कुछ विशेष करने के लिए बता रही हूँ। आप भी दीपावली पर पूजन करते हैं और विशेष विधि से नहीं करते हैं या विशेष मंत्र का जाप नहीं करते हैं तो आपकी पूजा निष्फल हो जाती है। उस पूजा का आपको कोई फायदा नहीं मिलता, क्योंकि ये वर्ष की सबसे बड़ी मोहरात्रि है। इस दिन माता माँ लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती, कुबेर भगवान, भोलेनाथ और साथ में नारायण की पूजा, इन सब की पूजा से आपको वर्ष भर आपके धन धान्य में वृद्धि होती रहती है। आपकी जो भी समस्याएं इस दिन के मात्र छोटे से ही जब तब से आपकी वो समस्याएं दूर होने लगती हैं। तो दोस्तों, पूरी विधि सही से समझाऊंगी, एक आपको विशेष मंत्र देने वाली हूँ। विधि का कहने का मतलब है कि मैं आपको बताऊंगी आपको दीपावली वाले दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वीडियो को इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। साथ में ही अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल बटन को ऑल पर, जिससे मेरे प्रतिदिन के वीडियो समय से आपको मिलते रहें। दोस्तों, दीपावली वाले दिन आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अपने पूरे घर की साफ सफाई कीजिए। गुरुवार को पड़ रहा है, इसलिए प्लीज इस दिन नमक का पोछा बिल्कुल भी भूल कर ना लगाइएगा। साथ में घर में बिल्कुल भी चीखिए चिल्लाइए नहीं। घर में बिल्कुल शांति का वातावरण रखिए। किसी पे क्रोध मत करिए। सोना तो है ही नहीं दोस्तों, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो बड़े बूढ़े हों, बीमार व्यक्ति हों, उससे भी कहिए कि शाम को 5 बजे के बाद उन्हें नहीं सोना है। इसके अलावा दोस्तों, इस दिन आपको भूल से भी ना तो मसूर की दाल बनानी है और ना ही आपको उड़द की दाल बनानी है। ये 2 दालें आपको नहीं बनानी है अपने घर में। और मैं कहूँगी कि आप दालें बनाइए मत। आप चावल पका सकते हैं, चावल बना सकते हैं, दालों को छोड़ दीजिए दोस्तों। दालों में, क्योंकि इसमें शनि का वास होता है दालों का, तो आप इन दालों को छोड़ दीजिए। मेरा एक वीडियो दिया हुआ है, मैंने आपको 10 विशेष उपाय दिए हैं दीपावली पे करने वाले। ना भी आपको विशेष वर्ष भर कुछ भी कर पाते हो, केवल दिवाली वाले दिन आप ये 10 काम कर लेते हैं तो आपके वर्ष भर आपके यहाँ माता माँ लक्ष्मी का निवास हो जाता है। दरिद्रता दूर दूर तक आपका पीछा छोड़ देती है। इसके अलावा दोस्तों, आप केवल लक्ष्मी गणेश की पूजा कर रहे हैं और पूजन करने के बाद आप कुछ भी नहीं करते हैं तो यकीन मानिए कभी भी आपके घर में धन में बरकत नहीं होगी। माता माँ लक्ष्मी आएंगी ही नहीं, क्योंकि इस दिन मोहरात्रि है। आप विशेष मंत्रों का जाप करते हैं, उससे माता माँ लक्ष्मी आपके लिए खिंची चली आती है। लक्ष्मी जी के साथ में आपको कुबेर के मंत्रों का भी जाप करना होता है, गणेश जी के मंत्रों का भी जाप करना होता है, जिसमें गणेश जी के एक माला मंत्र का जाप करिए, लेकिन माता माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप कम से कम आपको आधा घंटा, 1 घंटा, 1 माला, 10 माला, इस तरह से आपको करनी होती है। विशेष उपासनाएं करनी होती हैं। बहुत सारे मंत्र होते हैं दोस्तों। कुबेर की भी, क्योंकि कुबेर उनके खजांची हैं। जब तक आप कोष का अध्यक्ष आपको पैसा नहीं देगा, आपके पास धन नहीं आएगा। आपका चेक तभी पास होगा। तो इसके लिए आपको मैं आज विशेष आपको मंत्र दे रही हूँ दोस्तों। इस मंत्र का आपको इस दीपावली पे जरूर जाप करना है। विधि समझा रही हूँ, किस विधि से करना है उस विधि से करिए। साथ में दोस्तों, खीर जरूर बनाइएगा। माता माँ लक्ष्मी को खीर का भोग जरूर लगाइएगा। चावल की खीर बनाइए। चिरौंजी डालना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में चिरौंजी डालें, पिस्ता डालें और एक उसमें केसर जरूर डालें, किशमिश डालें और मिश्री डालें, इलायची डालें। ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स होनी चाहिए। मखाने भी हैं दोस्तों। खीर को बनाइए, खीर का भोग लगाइए माता महारानी को, और इसके बाद इस खीर को आप अपने परिवार में ही खिलाइए, किसी अन्य व्यक्ति को मत खाने के लिए दीजिए। एक और प्रयोग दोस्तों, आपको रात के समय थोड़ा सा दूध अपने घर के बाहर एक तौने में, कटोरी में रखिए, जिससे कि बिल्ली उस दूध को पी के जाए। अगर बिल्ली, आप सुबह देखिए, अगर वो दूध खत्म हो चुका है तो इसका मतलब कि माता महारानी ने आपका भोग स्वीकार कर लिया है। आज दोस्तों जो विशेष प्रयोग बता रही हूँ उसको बिल्कुल भी स्किप मत करिए। आप मुझे कमेंट में मत लिखिए कि मंत्र लिख दीजिए। आप प्लीज इस वीडियो को चलाकर 4 बार सुनिए, क्योंकि इस समय बहुत अधिक काम होने की वजह से मैं आपका कमेंट सेक्शन चेक नहीं कर रही हूँ। तो आपको वीडियो में कुछ नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को 4 बार चलाइए, जिससे कि आपकी वो पूजा आराधना अधूरी ना रह जाए दोस्तों। इसमें आपको करना क्या है, अपनी पूजा से निवृत्त हो जाइए। अपनी पूजन इत्यादि से निवृत्त होने के बाद रात्रि में आप 10, साढ़े 10 बजे अपने पूजन, जहां आपने माता माँ लक्ष्मी को बिठाया वो उसी के आगे एक आप चौकी लगा लीजिए।
लाल कलर का कपड़ा बिछाइए। एक पात्र में जल भर कर रख लीजिए तांबे के लोटे में। 5 आपको दीपक लगाने हैं शुद्ध देसी घी के। 5 ढेरियां बनाइए, चारों उस कोने पर और एक बीच में। इस तरह से 5 चावल की ढेरी बना लीजिए। हल्दी मिश्रित चावल की ढेरी बना लीजिए। 5 दीपक ले लीजिए मिट्टी के। इसके अंदर आपको शुद्ध देसी घी भरना है। अगर आपके पास मदार की रुई मिल जाती है आपको तो मदार की रुई लगाइए। मदार की रुई नहीं मिलती है उस स्थिति में आप कलावी की बाती लगाइए। शुद्ध देसी घी भर दिया आपने। इन बातियों का मुंह आपको, बीच वाली बाती का मुंह आपको माता माँ लक्ष्मी की तरफ करना है और चारों जो कोनों पे आपने बातियां लगाई हैं उन चारों बातियों का मुंह चारों कोनों में होना चाहिए। यानी कि एक का मुंह उत्तर की तरफ, एक का पूर्व की तरफ, एक का पश्चिम की तरफ और एक का दक्षिण की तरफ। ऐसे चारों बातियों के चारों मुंह होने चाहिए। इस तरह आपने दीपक लगा दिए दोस्तों। अब आप अपने ऊपर आसन पर अपना जल छिड़क लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़क लीजिए। माला आपके ऊपर कमलगट्टे की है तो कमलगट्टे की माला, स्फटिक की है तो स्फटिक की, और आपके पास रुद्राक्ष की है तो रुद्राक्ष की ये माला ले लीजिए। आचमन कर लीजिए। उसके बाद क्षेत्र देवता नगर देवता को ध्यान कर लीजिए। दीपों को ध्यान कीजिए कि आप ये जो माता माँ लक्ष्मी के निमित्त आप विशेष पूजा करने जा रहे हैं, इससे माता माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो और वर्ष भर आपके यहाँ स्थिर रूप से निवास करें। अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र बोलिए। फिर अपनी मनोकामना बोलते हुए ये जल को पृथ्वी पर छोड़ दीजिए। इन दीपों को जला लीजिए। ये 5 दीपक आपको ध्यान रखना है। आपकी पूजा के बाद भी ये दीपक सुबह 5 बजे तक जलते रहने चाहिए। तो आपको उठकर इनमें बार बार घी लगाना होगा दोस्तों। ऐसा ना हो कि आप सो गए और ये दीपक अपने आप शांत हो गए। कम से कम सुबह 5 बजे तक तो ये दीपक जलने ही चाहिए। अब जो मैं मंत्र बता रही हूँ, इस मंत्र की आपको एक माला करनी है। मंत्र बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत धीमे धीमे बोलूंगी। आपको इसको अपने पास एक व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से लिख लीजिएगा, जिससे, और लिखकर अपने पास ही रख लीजिएगा जिससे कि आपसे कोई भी गलती ना हो। लाल कलर का आसन होना चाहिए, आपके लाल ही वस्त्र होने चाहिए। आप पुरुष हैं तो अपने सिर पर रुमाल रखिए, महिलाएं तो अपने सिर पर पल्ला रखिए। अब मंत्र सुनिए दोस्तों। हे माता माँ लक्ष्मी, शरण तुम्हारी, अब पूर्ण करो मात कामना हमारी। धन की अधिष्ठात्री देवी, जीवन सुखदात्री, सुनो सुनो अम्बे, सतगुरु की पुकार, शंभु की पुकार, कामाक्षय की पुकार, तुम्हें विष्णु की यान, आशा लगाकर देते हैं हम दीप दान। ओम नमो विष्णु प्रियाय, ओम नमो कामाक्षाय, ह्रीम ह्रीम ह्रीम, क्रीम क्रीम क्रीम, श्रीम श्रीम श्रीम, फट स्वाहा। ये मंत्र है दोस्तों। सावर मंत्रों को हमें ज़्यादा विशेष, उनके लिए ना तो हमें विधि करने की जरूरत होती है, ये स्वयं सिद्ध होते हैं। गोरखनाथ जी ने इन मंत्रों का निर्माण किया था, जो कि स्वयं भोलेनाथ के भक्त थे, और भोलेनाथ की कृपा से इन मंत्रों को बहुत अधिक, इनमें आपको एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं होती। बहुत सारे मंत्रों को सिद्ध करने के लिए बहुत सारे उनकी जप संख्या करनी होती है। सावर मंत्रों को मात्र एक माला से भी वो सिद्ध हो जाते हैं आपके लिए। इस मंत्र को आप बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा। मैंने आपको इसीलिए बहुत धीमे धीमे बोला है दोस्तों। हे माता माँ लक्ष्मी, शरण तुम्हारी, अब पूर्ण करो मात कामना हमारी। धन की अधिष्ठात्री देवी, जीवन सुखदात्री, सुनो सुनो अम्बे, सतगुरु की पुकार, शंभु की पुकार, कामाक्षय की पुकार, तुम्हें विष्णु की यान, आशा लगाकर देते हैं दीप दान। ओम नमो विष्णु प्रियाय, ओम नमो कामाक्षाय, ह्रीम ह्रीम ह्रीम, क्रीम क्रीम क्रीम, श्रीम श्रीम श्रीम, फट स्वाहा। एक माला पूरी हो जाए दोस्तों, इसके बाद थोड़ा सा जल पृथ्वी पर चारों तरफ दीपक के घुमाकर आप छोड़ दीजिए। माता माँ लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए, आपसे जो भी जाने अनजाने गलती हुई हो और चारण में गलती हुई, उन सभी को क्षमा करते हुए माता महारानी इस वर्ष अपना स्थिर निवास मेरे घर में बनाइए। अपने मेरे इस दुख दारिद्र्य से मुझे मुक्ति दिलाइए। अब इन दीपक को आप शांत हो जाने दीजिएगा दोस्तों। सुबह तक आप इनमें घी लगाइए, उसके बाद इन्हें अपने आप शांत होने दीजिए। सुबह इनमें से आप 5 दीपक में से 5 दीपक को एक के ऊपर एक रख दीजिए, बाती सहित ही रख दीजिए दोस्तों। और इसको जो चावल है उसको किसी एक चांदी की डिब्बी हो आपके पास तो चांदी की डिब्बी, कांच की डिब्बी है तो कांच की डिब्बी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, उसमें इन चावल को भर दीजिए। इन 5 दीपक को इसी कपड़े में बांध दिए और अपने धन स्थान में ले जाकर स्थापित कर दीजिए। वर्ष भर इनको यहीं पर रखा रहने दीजिएगा और चावल को भी ले जाकर अपनी धन स्थान पर ही रख लीजिए दोस्तों। वर्ष भर आपको यही एक मंत्र, और फिर नियमित आपको ये मंत्र 5 बार आपको डेली अपनी पूजा के समय, आपको चाहे सुबह बोले चाहे शाम को, 5 बार इस मंत्र का आपको जाप करना होगा।
बस सिर्फ 5 बार। देखिए दोस्तों, आपको इस मंत्र से कितना अधिक फायदा होगा ये आप मुझे स्वयं बताएंगे। इस मंत्र का आप जाप करने लगेंगे तो मात्र 1 महीने के अंदर ही आपके लिए वो विभिन्न रास्तों से धन आने लगेगा, कर्ज से मुक्ति होने लगेगी, व्यापार चलने लगेगा, नौकरी में प्रमोशन होने लगेगा, जॉब नहीं है तो आपको जॉब मिल जाएगी, बिजनेस नहीं है आपके पास तो कहीं ना कहीं से रास्ते बन जाएंगे जिससे कि आपका बिजनेस चालू हो जाए। आपके पास बहुत सारे आपको आइडियाज मिलने लगेंगे। कहने का तात्पर्य कि विभिन्न रास्तों से आपके लिए धन आगमन के मार्ग बन जाएंगे और आप भी पीछे पलटकर कभी नहीं देखेंगे। और इसी प्रयोग को आप दोस्तों हर वर्ष करते चले जाइए। चमत्कार आप स्वयं अपनी आंखों से देखेंगे। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा और पूरा ध्यान से देख लीजिएगा वीडियो को। इसके साथ ही मैं अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर डेली देती हूँ दोस्तों। उन्हें भी आप जरूर कीजिए क्योंकि आप चंद्रमा जो कि धन का देवता है और ये जो अमृत की बूंद और जादुई अक्षर है ये आपके चंद्रमा को बलि करते हैं जिससे कि आपके धन आगमन के मार्ग खुलें। तो उन्हें भी विशेष रूप से कीजिए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में जय माता माँ लक्ष्मी राधे राधे अवश्य लिखिएगा। दोस्तों को फॉरवर्ड कर दीजिएगा जिससे अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का फायदा उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों, मैं कल फिर मिलूंगी अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ।